प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लेसन है शो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। अरे भाई, कितने प्रकार के प्राणी। हम लोगों ने विभिन्न प्राणियों के नाम देखे थे। हम कहाँ चलते फिरते हैं, हमारे रंग बहुत सारे हैं, हम आकार में छोटे बड़े हैं, हमारी हलचलें अलग अलग हैं। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यू फाइंड अस यूजफुल। हम हैं उपयोगी, हम हैं उपयोगी। हम बच्चों प्राणियों से बहुत प्यार करते हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी पालना पसंद करते हैं। गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती है। ये देखिए, गाय है, ये दूध दे रही है। बकरी है, ये भी हमको दूध देती है। और भैंस है, ये भी हमको दूध देती है। किसान, सभी किसान गाय, भैंस, बकरी को पालते हैं। जैसा गाय से बछड़े होते हैं और वो बड़े होके बैल कहलाते हैं। बैल खेती में काम करता है। बैल गाड़ी में बोझा ढोता है। तो हम बहुत सारे प्राणियों को पालते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। बीमार पड़ने पर उनका उपचार भी करते हैं। और सभी पाले गए प्राणी हमसे स्नेह करते हैं। बच्चों, कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, जैसे ये पालतू प्राणी होते हैं, इसको अपने घर में रखते हैं। कुछ प्राणी न चाहते हुए भी हमारे घरों में घुस आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घर अगर कई दिन बंद रहते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी घुस आते हैं। वी गेट द गेट क्रैशर्स, माने हम घर घुस्सू प्राणी हैं। वी द गेट क्रैशर्स, हम घुसू प्राणी है। कुछ प्राणी न चाहने पर भी हमारे घर में घुस आते हैं। ऐसे प्राणियों को हम घर घुसू प्राणी कहते हैं। हमारे घर में अनाज आता है, उसको खराब कर देते हैं। घर की दूसरी वस्तुओं को खा डालते हैं। ऐसा प्राणी कौन है बच्चों? ये चूहा, रेट जिसको बोलते हैं। घर में अनाज रखा है, अपने बैग में आपने कॉपी किताब रख दिया, बहुत दिन तक उसको खोला नहीं तो आपकी कॉपी किताब भी ये काट देते हैं। दूसरे, ये देखिए, ये भी चूहा ही है जो बोरे में रखे हुए अनाज को काट दे रहा है। तो ये और भी प्राणी हैं, जैसे खटमल है। खटमल होती है, तिलचट्टे होते हैं, मक्खियां होती हैं, टुटकी होती हैं। ये बहुत सारे घुसपैठ प्राणी हैं जिसको हम लोग चाहते नहीं हैं, तब वो हमारे घर में क्या कर देते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, हम लोगों का तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इन प्राणियों का भी प्रकृति में महत्व है। इन प्राणियों का भी प्रकृति में महत्व है। हमने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे प्राणियों को देखा है जो समूह बना के रहते हैं। बच्चों, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, उनके बच्चे कैसे खाते पीते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, गाय, ये गाय का बच्चा है, बच्चा दूध पी रहा है। गाय के बच्चे दूध पीते हैं। कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा भी, चूहा है, चूहे के बच्चे भी दूध पीते हैं। कुत्ते के बच्चे भी दूध पीते हैं। ये बकरी है, बकरी भी बच्चे का जन्म देती है, उसके बच्चे भी इसके दूध पीते हैं। तो इन सब प्राणियों के बच्चे दूध पीते हैं। वी शकल और यंग, माने हमारे बच्चे दूध पीते हैं।
और इन प्राणियों के जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, सबके 4 पैर हैं, इनके सिर पर बाल होते हैं और इनके कान भी होते हैं, बाह्य कान होते हैं। देखिए सबके पास कान है। तो वी शकल आवर यंग, हमारे बच्चे दूध पीते हैं, हमारे बच्चे दूध पीते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो उड़ते हैं। आपने बहुत सारे प्राणी देखा होगा बच्चों जो उड़ते हैं। इसमें से कुछ प्राणी, ये देखिए चिड़िया है, विभिन्न प्रकार की चिड़िया होती है, आकाश में उड़ती है। ये देखिए, अब आप सभी देख रहे हैं जितनी भी चिड़िया हैं, पक्षियों के केवल 2 पैर होते हैं, इनके 2 पंख भी होते हैं और पक्षियों के शरीर पर पर होते हैं। सभी बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारी पक्षियां हैं। सभी पक्षियों के उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ बहुत तेज उड़ते हैं, कुछ थोड़ा स्लो उड़ते हैं, कुछ ज्यादा दूर तक उड़ सकते हैं, कुछ कम दूर तक उड़ते हैं। इसमें से गरुड़ पक्षी जो होता है बच्चों, वो अधिक समय तक आकाश में उड़ सकता है। गरुड़ पक्षी जो है वो बहुत समय तक आकाश में उड़ सकता है। तो वी फ्लाई। अब कौन कौन से पक्षी उड़ सकते हैं, उन पक्षियों के नाम आप लिख करके याद कर सकते हैं। जैसे मुर्गा होता है, वो बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता है और बहुत ऊंचाई तक भी नहीं उड़ सकता है, और उड़ता भी है तो वह तुरंत नीचे आ जाता है। आपने देखा था बहुत सारे प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस। लेकिन बहुत सारे प्राणी ऐसे भी हैं जो जल में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा था मछली। ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। मछलियां भी हम पालते हैं अपने घरों में। इस समुद्र में, नदियों में, तालाबों में पाई जाती हैं। मछलियों के बहुत सारे नाम भी होते हैं। मछलियों के पंख होते हैं। पंख होने के कारण ही देखिए वो पानी में कैसे तैरती हैं। मछलियों के शरीर पर सर्क भी होते हैं। ये देखिए पार्ट्स ऑफ ए फिश। इसका फन है, इसकी टेल है, पूंछ है, इक्वेटोरल फिन है और इसकी गिल्स है, जबड़े जिसको बोलते हैं। इसका माउथ है और आई है। ये पूरा बॉडी है फिश का। ये तो पार्ट्स ऑफ ए फिश चित्र में दिखाई दे रहा है। श्वसन के लिए मछलियां पानी में सांस कैसे लेती हैं? सब कुछ तो है बच्चों, लेकिन नोज नहीं है यहाँ पर। मछलियों के पास जैसे अपने पास नाक है और नाक से हम श्वसन क्रिया करते हैं। ये इनके गिल्स जो दिख रहे हैं, गलफड़े, तो मछलियां श्वसन के लिए अपने गलफड़ों का उपयोग करती हैं। इसी गलफड़ों से वे सांस लेती हैं। मछलियां श्वसन के लिए गिल्स का उपयोग करती हैं, मीन्स गलफड़े का उपयोग करती हैं। सब प्राणियों के चलने के तरीके भी अलग अलग हैं। ये देखिए अपने घर में लिजार्ड जिसको बोलते हैं छिपकली है। ये रेंगती हुई चलती है। ये क्या होती है बच्चों? ये रेंगती हुई चलती है। ये सांप है, स्नेक जिसको बोलते हैं। ये भी रेंगने वाला प्राणी है। इसको सब बोलते हैं वी क्रीप एंड क्रॉप, माने हम रेंगते हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर शल्क होते हैं। गिरगिट और छिपकली के 4 पैर होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। सांप के पैर होते ही नहीं। सांप के पैर होते ही नहीं है। ये देखिए रेंगते हुए चलते हैं। तो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो दौड़ते हुए चलते हैं,
कुछ रेंगते हुए चलते हैं। तो इन प्राणियों में आपने देखा सारे गुण अलग अलग हैं। अब अपने परिसर में बहुत छोटे छोटे भी प्राणी हैं। ये देखिए तितलियां हैं, तितलियों के भी पंख होते हैं, लेकिन तितलियों को हम पक्षी नहीं कह सकते। एक कीटक है, इनको इंसेक्ट बोलते हैं। तितलियां आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं और इनके पक्षियों के 2 पैर होते हैं। इनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। 6 पैर वाले प्राणियों को हम कीटक कहते हैं। इसलिए बटरफ्लाई जो तितली है इसको भी कीटक कहते हैं। इसके भी देखिए 6 पैर है, इसलिए इसको भी कीटक कहते हैं। मच्छर, मक्खियां, तिलचट्टे, ये देखिए मच्छर, मक्खियां, तिलचट्टे, ये सभी कीटक हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कीटक कहते हैं। We are called insects. We are called insects. ये बच्चों है बैट्स, जिसको चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ों के पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर पर नहीं होते। उनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। चमगादड़ कौवा, गौरैया, तोता, मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है, अतः उनका समावेश गाय, बाघ, हिरण तथा चूहे के समूह में किया जाता है। चमगादड़ जो है गाय, बाघ, हिरण और चूहे के समूह में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में सीखा। इसके पहले भी हमने एक वीडियो देखा था, आज भी हमने देखा। अब हम कौन से उड़ने वाले पक्षी हैं, कौन से पानी में रहने वाले हैं, हम गाय भैंस क्यों पालते हैं, ये तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो आकाश, जमीन तथा पानी जैसे स्थानों पर अलग अलग प्राणियों का संचरण होता है। रंग, आकार और संचरण करने की विधि जैसी बातों के लेकर प्राणियों में विविधता पाई जाती है। हमारे लिए कुछ प्राणियों का उपयोग होता है, ऐसे प्राणियों को हम पालते हैं। कुछ प्राणी हमारे लिए कष्टकारक होते हैं। प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखकर वैज्ञानिक उन्हें समूह बनाते हैं। तो बच्चों, क्या हमें ध्यान में रखना है? विविधता प्रकृति का नियम है। विविधता क्या है? प्रकृति का नियम है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में देखा। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।